दोस्तों रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको तीन अलग अलग आकृति हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले रिलेशन बनाएंगे आप, फिर रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे। जो दोनों रिलेशन यहाँ पर बनेंगे वही रिलेशन यहाँ तीसरे में भी लगेगा, लेकिन रिलेशन समान होना चाहिए। जो रिलेशन आपने यहाँ पर लगाया है वही रिलेशन यहाँ पर लगेगा, और उसी रिलेशन से यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये संख्या पता चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाइए क्या आ रहा है। अब मैं देखूँ बड़ी संख्या की तरफ चलूँ तो बड़ी संख्या मेरी यहाँ पर 33 है। 33 को मैं बनाऊँगा तो 7 9 5 6 से 33 बनेगा, 14 6 17 3 से 33 बनेगा। बड़ी संख्या 33 है मेरी, इसलिए तो क्या हो सकता है, मैं क्या करूँ, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा तो भाई 17, ये तो 33 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 9 से करता हूँ तो 7 निन्यानवे का 63 होता है। मैंने मल्टीप्लाई 9 से किया 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों का कर लेता हूँ, 6 25 30 हो गया। अब मैं क्या करूँ, इनका अंतर 63 में से अगर मैं 30 को घटाऊंगा तो 33 बनेगा मेरा सीधा सीधा बीच वाली संख्या। अब वही यहाँ पर करूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 6 84 होता है भाई, 17 3 का 51 होता है। दोनों का अंतर कर दूंगा मैं, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, 33 बन गया। और यहाँ पर मेरा बीच में 33 है। मैंने दोनों में समान लॉजिक लगाया है और समान लॉजिक से आपका आंसर भी समान आया है। अब मुझे यहाँ पर वही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 6 48 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कितने से करूँ, क्या घटाने पर मेरा 33 आ जाए, यही तो होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है मेरी कि मेरे पास जो 48 है घटाने पर मेरा कितना आ जाए, 33 आ जाए, घटाने पर 33 बन जाए, ठीक है। कितना आ जाए, अब देखिए मैं यहाँ पर करूँ क्या, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूँ, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दे तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। और मैं 48 में से 18 माइनस कर दूंगा तो 30 बचेगा, जबकि 33 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह बी, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, 3 25 15, और 48 में से 15 घटाऊंगा 33 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो मुझे ऑप्शन में क्या लेना है, ऑप्शन में से मुझे 5 लेना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, कितना हो जाएगा 15। अब 48 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, मेरा 33 बन गया ये वाला, ठीक है। समान लॉजिक था भाई, मुझे ये पता करना था कि क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पर कौन सी संख्या है ये। 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो नहीं बन रहा, 5 से करके देखा बन गया, इसका मतलब मेरा बी आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुई बात, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 7 17 9 5 16 4 8 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है आपको, ठीक है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो लॉजिक मेरा ये रहेगा कि जिस तरफ बड़ी संख्या है मैं प्रश्न को उस तरफ सॉल्व करूँ। जैसे ऐसे चलूँगा तो 17, ऐसे चलूँगा 16, तो बड़ी संख्या मेरी ऐसे है तो मैं प्रश्न को बिल्कुल ऐसे सॉल्व करूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है, अगर मैं इनको एक बार जोड़ के देखूँ, जैसे कि 6 और 7 कितना होता है 13, और 13 में मैं जोड़ दूंगा 17, तो कितना हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर मैं सबको पहले जोड़ के चल रहा हूँ, 6 और 7 13, 13 में 17 जोड़ दिया मैंने 3, 30 हो गया। यहाँ पर भी इनको जोड़ूंगा, जब मैंने ये वाली रो जोड़ ली तो ये वाली रो भी जोड़ूंगा, 9 और 5 14, 14 में 16 जोड़ूंगा भाई 30। अब इस रो का योग भी 30 आ गया मेरे पास, इसका योग भी 30 आ गया, तो इसका भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 8 12, और 12 में 30 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन में दे रखा है। अगर मेरा 18 सी ऑप्शन में नहीं होता, किसी भी ऑप्शन में 18 नहीं होता, तो ये लॉजिक फेल था, कोई दूसरा लॉजिक लगता फिर। लेकिन हमारा आंसर मिल गया, फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है और कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके पास 3 into 4 का सिमेट्री है, क्या रिलेशन बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखूँ तो मुझे बीच में दिया गया है, जब बीच में मेरा क्वेश्चन मार्क हो तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, तो ये बीच वाली मुझे पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा बीच में 60 कैसे बना। तो 28 और 8 का कुछ ऐसा करें कि हमारा 60 बन जाए, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, 28 और 8 का अंतर कर लेता हूँ, 28 में से 8 को घटा दूंगा तो 20 बचेगा, और मुझे चाहिए 60, तो 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो मुझे 60 बन जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दोनों का अंतर कर लिया, अंतर के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 बन गया।
अब यहाँ पर भी मैं वही करूँगा भाई, जब मैंने पहली और लास्ट की संख्या का अंतर किया तो यहाँ भी पहली और लास्ट का अंतर करूँगा। 7 में से 3 घटा दूंगा, अंतर आएगा 4 का। अब यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से करूँगा, 4 त्रिक का 12 हो जाएगा। 12 दे रखा है, बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। अब देखिए 2 का और 1 का अंतर करूँगा तो 2 का 1 का अंतर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया तो भाई यहाँ भी करूँगा 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 3 ही मिलेगा और बीच में आपका 3 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है भाई, अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब 38 का और 11 का अंतर करूँ सबसे पहले मैं, 38 और 11 का अंतर कितना आएगा भाई, 27 आएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो अब यहाँ भी 3 से होगा और 27 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना हो जाएगा, 27 त्रिक का 81 हो जाएगा और 81 दे रखा पहले ऑप्शन में। आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, बात खत्म हो गई, सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क कहाँ दिख रहा है, बीच में। तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो सबसे पहले पता कीजिए ये बीच में 225 कैसे आया है। तो 35, 31 और 21 का कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपका 225 बन जाए। देखिए क्या होगा, मेरे पास 35 है, 35 में कौन कौन सी संख्या मेरे पास, 3 और 5। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूं तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। इनको भी मैं आपस में जोड़ दूं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 4। और इनको भी आपस में जोड़ दूं 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। सभी संख्याओं को मैं आपस में जोड़ ले रहा हूँ। 8 और 4 12, 12 में 3 जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा 15। और 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 होता है कि नहीं होता, 225 दे रखा है। जो संख्याएं थी उनको सभी को आपस में मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद 15 आया, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब यहाँ पर भी मैं बिल्कुल वही करूँ, 11 है तो 11 में 2 संख्या दोनों को जोड़ूंगा, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 4 10 और 2 12 आया जोड़ने पर। और 12 का स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ 15 आया तो मैंने 15 का स्क्वायर किया, यहाँ 12 आया तो 12 का स्क्वायर करूँगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 बीच में दिया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी वही कीजिए, 1 और 7 8 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 5 जोड़ूंगा 17, 17 का स्क्वायर कर दो भाई, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 8 208 1 5 61 3 2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मेरा नीचे है, तो ये नीचे वाली संख्या कैसे आई, ये नीचे वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये नीचे वाली पता करेंगे। तो 208 मुझे किस किस से बनाना है, 4 से और 8 से बनाना है। ठीक है, 4 और 8 से बनाना है मुझे। अब 4 और 8 से 212 कैसे बन सकता है, अगर मैं इस 4 और 8 दोनों को जोड़ लूँ तो 4 और 8 कितना होता है भाई 12, और अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ तो कितना 144 होगा। लेकिन 208 तो मेरा नहीं बना, कोई बात नहीं, कुछ और लॉजिक सोचते हैं। मैंने दोनों को जोड़ा, दोनों का जोड़ के स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूं, जो बाद वाली संख्या मेरी 8 उसका मैं स्क्वायर और कर दूं। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64। अब जोड़ूं दोनों को, 4 और 4 8, 6 4 10 का 0, कैरी का 1 1 और कैरी का 1 2, 208 मिल गया। अब कैसे मिला, पहले तो दोनों का स्क्वायर करके लिखा, फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके लिखा, दोनों को जोड़ा। अब यहाँ पर मैं वही करूँ, पहले तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दूँ, 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर करूँ 36। यहाँ मैंने फिर मैंने बाद वाली का किया तो यहाँ भी बाद वाली का कर लूँ, फिर 5 का स्क्वायर कर लूँ, कितना हो जाएगा भाई 25। 36 और 25 को जोड़ लीजिए, 6 और 5 11 का 1, कैरी का 1, 3 और 2 5, कैरी का 1 6, 61 आ गया और 61 ही मेरा दिया गया। जो लॉजिक यहाँ पर लगा वही यहाँ पर, अब वही यहाँ पर लगाना है। पहले दोनों को जोड़ के स्क्वायर करो, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना भाई 25 होता है, और फिर बाद वाली का करो, क्योंकि यहाँ भी बाद वाली का किया था, यहाँ भी और अब यहाँ भी करेंगे। अब 2 का स्क्वायर करो, कितना होता है भाई 2 का स्क्वायर 4। अब 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। 29 कहाँ पर है भाई, बी ऑप्शन में है, आंसर आ गया। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संख्या का 32% 25.6 है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, किस संख्या का 32% 25.6 है। अब देखिए मैं यहाँ पर करूँ कि 32% कितना है भाई, 32% का मान है 25.6 की। 32% का मान इतना है तो सबसे पहले मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ।
ठीक है, तो कैसे निकलेगी, 25.6 डिवाइड हो जाएगा 32% से, ठीक है, 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले तो मैं दशमलव को हटा लूँ, दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव बाद एक संख्या तो बटे में 1 0 हो गया। अब यहाँ से दशमलव हट गया, दशमलव हटने के बाद ये पूरी संख्या कितनी हो गई आपकी, 256 हो गई पूरी संख्या। अब देखिए 256 को 320 को कटा के छोटा कर लेते हैं, 8 से कटाऊंगा मैं, 8 3 का 24, एक बचेगा 16, 8 दूने का 16, 8 से कटाऊंगा, 8 चौके 32 और 1 0 मतलब 40 बार में ये कट गया, ठीक है, 40 बार में कट गया। अब इस फिर से कटाता हूँ, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, फिर से मैंने कटा लिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको कटा लिया, अब 5 से भाग दूंगा, 4 में नहीं जाएगा, दशमलव ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, दशमलव 8 बार में चला गया, दशमलव 8 बार में। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी है, 0.8 है। अब 1% की वैल्यू मेरी 0.8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब 100% की वैल्यू क्यों निकाल लें, कह रहा है किस संख्या का, जो भी संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% ही तो होगी, इसलिए 100% का मान निकाल लेते हैं। जब 1% का मान 0.8 है तो आपका जहाँ पर 100% का मान निकालेंगे कितना है दोस्तों, ये कितना है 0.8, तो इसे मैं 0.8 लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा और दशमलव एक संख्या तो 1 0, क्लियर। 100% का मान निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 10 से मैं कटा दूंगा 100 को 10 बार में और 10 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80, तो 100% का मान 80 हो गया। इसका मतलब जो संख्या की बात कर रहा है वो संख्या कितनी है, 80 का 32% 25.6 है। कहने का मतलब ये किस संख्या का है, 80 का है, 80 का है दोस्तों। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।